नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर 5 का डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने के लिए कई नगर सेवकों के साथ हजारों स्थानीय लोग भी 3 सितंबर से अपने अपने घरों में आमरण अनशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन से पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है। आपको बता दें, 2016 से उल्लासनगर 5 में मनपा द्वारा खड़ी मशीन इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाकर शहर का कचरा फेंका जा रहा है, जिसका विरोध स्थानिक लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। 4 सालों से पत्र व्यवहार भी किया गया। आंदोलन, धरने, हस्ताक्षर अभियान, स्थानिक नगर सेवकों द्वारा महासभा में हंगामा, एनजीटी में अपील तक भी की गई, पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्लासनगर 5 के भाजपा अध्यक्ष और समाज सेवी अमर लुंड की अगुवानी में मनपा के कई नगर सेवकों द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री और उल्लासनगर मनपा आयुक्त को पत्र देकर यह मांग की गई है कि यह डंपिंग ग्राउंड, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से शहरवासी कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के भी शिकार बन रहे हैं, जिसकी गुहार लगाई जा रही है कि इस डंपिंग ग्राउंड को तुरंत वहां से हटाया जाए, नहीं तो 3 सितंबर 2020 के दिन से सुबह 9 बजे से कोरोना बीमारी संबंधित सरकार के सारे दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी। ऐसी जानकारी अमर लुंड द्वारा दी गई है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरी खबर। राजेश जी, कुणाल जी, दादा सतराम दास जी को मैंने पिछले 4 सालों से लगातार इस डंपिंग ग्राउंड के विषय में बहुत सारे आंदोलन और भूख हड़ताल करते हुए देखा है। इस समय यह परेशानी बढ़ते बढ़ते हमारे बंगलो एरिया तक, नेताजी चौक तक और 25 सेक्शन के इर्द गिर्द भी पहुंच गई थी। कुछ दिनों पहले जब ये सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट के काफ़ी लोगों को कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद उन्होंने डंपिंग ग्राउंड पर कुछ छिड़काव किया दवाइयों का। तो कुछ समय के लिए वो स्मेल चली भी जाती है, मगर फिर से जैसे उस दवाइयों का असर ख़त्म होता है तो वो वापस स्मेल हमारे घरों तक आ ही जाती है। तो यह शासन और प्रशासन मैंने पिछले कई सालों से देखा है। लगभग मेरी वाइफ कंचन जी 8.5 सालों से नगर सेविका रही हैं, तो उनके काफ़ी काम मैं देखता हूँ। तो उस वजह से मैंने शासन प्रशासन को ऐसे देखा है जैसे गांधी जी के 3 बंदर। न इनको कहीं बुराई दिखाई देती है, न सुनाई देती है। वो कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो लोग आँख, कान, मुंह सब बंद करके बैठे हुए हैं। आपको डंपिंग ग्राउंड के पास में अगर मैं लेके चलूँ तो 100 मीटर की दूरी भी नहीं है और वहाँ पर एक स्कूल भी चलता है जहाँ पर 500 से 700 बच्चे पढ़ते हैं। 5 नंबर की आज के डेट में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मास्क हम लोगों ने कोरोना बीमारी के वजह से पहना है, मगर वैसे भी कोरोना बीमारी अगर समाप्त हो गई तो भी हम लोग मास्क के बगैर 5 नंबर में तो घूमना मुमकिन ही नहीं है हमारा। तो इस विषय में दादाजी के साथ मैंने चर्चा की कि बंगलो एरिया में भी ये स्मेल आ रही है। तो उसके बाद हम लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया, शेरी जी ने, दादाजी ने और किशोर वनवारी जी ने, कि इस विषय में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कोरोना के जितने भी नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, हम लोग उन सब नियमों का पालन करेंगे। हम लोग हमारे घर के पार्किंग में, घर के आसपास जो जगह बैठने के लिए मिल गई हमको, वहाँ पर बैठेंगे। अकेले बैठेंगे, किसी को साथ में लेके ना बैठेंगे। यह जैसे मैंने कुछ लोगों को बातें बताई कि हम लोग ये इस तरीके की तैयारी करने जा रहे हैं, उस समय से ही मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आना चालू हो गए, व्हाट्सएप पर मैसेज आना चालू हो गए कि हम लोग भी आपके साथ में हैं इस विषय में। कुछ संतगणों के साथ चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ हैं इस विषय में, किसी भी प्रकार की मदद हो। कारण 5 नंबर संतों की नगरी बोला जाता है। 5 नंबर में आज के डेट में वो सब दरबारें भी और दरबारों में रहने वाले संत महाराज, ब्राह्मण लोग, वह सब लोग भी इफ़ेक्टेड हैं। यह सब परेशानियां देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम तो बैठेंगे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जैसे जो भी यहाँ के
5 नंबर के और पूरे उल्लासनगर के नेतागण हैं वह हमारे को इस आंदोलन में सहयोग देंगे। और कुछ नगर सेवकों का भी मुझे फ़ोन आ चुका है, कुछ माजी नगर सेवकों का भी फ़ोन आ चुका है कि हम लोग भी आपके साथ इस विषय में आंदोलन में बैठेंगे। भले वह अपने घर में बैठेंगे मगर एक चेन बनती जा रही है। मुझे लगता है जितने फ़ोन मुझे आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है करीब करीब 1000 लोगों से ज़्यादा इस तरीके से कोविड के नियमों का पालन करते हुए भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और इस बार यह डंपिंग हटेगा या हमको हटना पड़ेगा। हम हटेंगे नहीं, डंपिंग को हटा के रहेंगे। राजेश जी, मैं बताऊं एक बात आपको, दादाजी ने जब भी कोई आंदोलन किया उस आंदोलन के बाद एक बार एक जो पत्र व्यवहार नगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर ने उनके हाथों में दिया, एक आश्वासन का जो पत्र दिया है, उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से जनता की जान को धोखा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इस समय वहाँ पर आसपास में पानी की टाकी, और मैंने जैसे आपको एक स्कूल बताया, मुझे अभी ध्यान में आ रहा है उससे 500 मीटर की दूरी पर स्वामी शांति प्रकाश स्कूल भी है। तो इन लोगों ने अभी इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। और पहले पता नहीं कौन सी सेवाएं जो नगर पालिका देती थी हमको, वो बहुत सारी सेवाएं छीनी हैं हम लोगों से, बंद कर दी हैं। वो सब सेवाएं इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, मैं उनका नहीं गिनवाऊंगा अभी, मगर अभी तो इन लोगों ने हद कर दी। हमारी सांस लेना, स्वच्छ हवा जो मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए, वह तक इन लोगों ने छीन ली है। अगर इस समय भी हम लोग और हमारी जनता और हमारे जितने भी बड़े दिग्गज नेतागण हैं वह लोग नहीं जागे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस बार हम लोग सच में नहीं हटने वाले हैं जब तक कोई ठोस निर्णय शासन और प्रशासन दोनों मिलकर नहीं लेते हैं। राजेश जी, यह जो आप जिस समस्या के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, यह जो समस्या है उल्लासनगर 5 में करीब 2016 से अचानक से यह समस्या उत्पन्न हुई। यह खड़ी मशीन उल्लासनगर 5 टेकरी के बाजू में अचानक से शहर का पूरा कचरा यहाँ डालना चालू हुआ। यहाँ के लोग अचरज में पड़े, तो यह क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसे मान्यता किसने दी, सब अचंभे में पड़ गए। जैसे ही कचरा यहाँ पड़ने चालू हुआ, वैसे यहाँ के नगर सेवकों ने बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाई। तब यहाँ पे बड़े महानगर पालिका के अधिकारी आए, सभी नगर सेवकों ने ज़ोरदार उसका विरोध किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह जो हम कचरा डालते हैं कुछ ही दिनों के लिए डाल रहे हैं, शायद हम 15 दिन में इस कचरे को यहाँ से हटाएंगे। लेकिन वो 15 दिन तो कभी के गुजर गए। कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने महानगर पालिका में पत्र दिए कि भाई आपने 15 दिन कहा था, इसे जल्दी से हटाइए, लेकिन उन्होंने अनसुनी की। सभी नगर सेवकों ने कई बार महानगर पालिका में लक्ष्य विधि लाकर ज़मीन पर बैठकर इसका विरोध किया कि उल्लासनगर 5 में यह बहुत अत्यंत बड़ी मुसीबत हुई है। यहाँ पे पूरे शहर का कचरा ही नहीं, पर जो हर दिन शहर में जानवर मरते हैं, जैसे हमारे शहर में 78 वार्ड है, 78 वार्ड में देखा जाए तो कम से कम हर रोज़ 2 जानवर कम से कम मरते होंगे, कुत्ते, बिल्ली, डुक्कर और कई जानवर। उन सभी जानवरों को कचरे के साथ लाकर इसी डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। आप सोचिए, कचरे की बदबू, मरे हुए जानवरों की बदबू, क्या हालत होती होगी पास में रहने वालों की। और मैं सतराम पतंदा जेसवानी, किशोर लाल जी वनवारी और कई नगर सेवक इस डंपिंग ग्राउंड के पास व सामने रहते हैं।
हर दिन यहाँ की जनता, हर दिन यहाँ के नागरिक, हर दिन यहाँ के व्यापारी बार बार शिकायत करने आते हैं। अब तो बड़े समय से यह हालत है कि 25 सेक्शन से लेके राशन ऑफिस गोल्डन नगर, प्रेम नगर, टेकरी, यहाँ तक कि 25 सेक्शन तक जहाँ हमारे रवि खिलनानी जी रहते हैं वहाँ तक ये बदबू जाती है। बदबू जाती है। गर्मी के टाइम पे इतना धुआं निकलता है कि धुएं होने के कारण हम लोग सांस तक नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कोरोना के चलते कैसे लोग बीमार हुए। कोरोना के वजह से हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट होटलों में जाने के बाद लोगों को कितने बड़े बड़े बिल मिले। क्या यह उल्लासनगर की जनता इतने बिल सहन कर पाएगी? जब ये डंपिंग ग्राउंड से बीमारी चालू होगी, बीमारी चालू भी हुई है, अब तो सुनाई दे रहा है कोरोना के साथ साथ मलेरिया की बीमारी भी शुरू हो गई है। आप सोचिए तब हम उल्लासनगर वासी, हमारी महानगर पालिका क्या पूरी पड़ेगी। कृपया इस समस्या के लिए सभी नेताओं ने एक होकर इस समस्या को मिटाना चाहिए। हमारे समय समय पे हम लोग आमदार साहब से भी मिले थे, 5 नंबर के जो आमदार साहब हैं अंबरनाथ के, उन्होंने भी एक बार मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में हम वहाँ के रहने वाले भी साथ गए थे। तो यहाँ पे निम्बालकर साहब आए थे फायर ब्रिगेड के ऑफिस में, उनको भी इन्होंने जो ज़ोरदार विरोध दिखाया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इसको हटाऊंगा। लेकिन कई कमिश्नर ऐसे गए जो सिर्फ वादे ही करके गए। आज तक किसी ने भी इस समस्या को बारीकी से उठाया नहीं है। अब ऐसी हालत हो गई है कि करो या मरो, अब ये हालत हुई है। मैं तो कहता हूँ शहर का कोई भी नौजवान, शहर का कोई भी नेता इस काम में आगे बढ़े। मैं उनके साथ पूर्ण रीत से उनके साथ हूँ। अब 3 तारीख को मेरे वार्ड के तरफ से मेरे भी जो भी हमारे साथी गण हैं, अपने अपने घर के पास, अपने अपने घर के नीचे, अपने अपने इमारत के पार्किंग में बैठकर इसका विरोध करेंगे। वहाँ भूख हड़ताल चालू करेंगे। जब तक यह समस्या हल नहीं होती है तब तक इसका विरोध करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। मैंने सुना है शायद अगले महीने में अधिवेशन भी चालू होने वाला है। शहर के जो भी आमदार चुने हुए हैं, जो भी सेवादारी हैं, उन्होंने उस अधिवेशन में भी यह आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। ना तो शहर के जनता का नेतागण से विश्वास उतर न जाए, उसके पहले नेतागणों ने इस समस्या को बारीकी से लेकर इस समस्या को निवारण करने के लिए अपना कर्तव्य पालन करें। राजेश जी जानते होंगे कि एक लोकशाही दिन था। उस लोकशाही दिन पे मैंने क्या महासभा में भी कई बार बोला है कि यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं चुप नहीं बैठ सकता। लोगों के आरोग्य का सवाल है। अगर ये समस्या को जल्दी नहीं हटाया गया तो मैं, जैसे शासन का, प्रशासन का पूरा ध्यान जाए, मैं अपने बाल तक भी मुंडन भी कराऊंगा। तो मैं एक दिन कराने को गया था डंपिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे राजेश जी आए थे। वहाँ पे पुलिस विभाग ने मुझे आकर समझाया कि दादा एक बार फिर से आप शासन प्रशासन का ध्यान लाइए, आप बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप मत उतारिए, अपना मुंडन मत कराइए। तो उस समय फिर मैं एक बार उनके ऊपर विश्वास किया, मैंने नहीं उतारा। लेकिन इस 3 तारीख को आप सब आइएगा और मैं उसी दिन मुंडन कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।